विरोधी दलों के नेता मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं, आग में घी डाल रहे हैं। आज प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सबने सरकार को घेरने और पब्लिक को डराने की कोशिश की। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी ने तो सरकार को हालात से पहले ही निपटने की तैयारी करने की सलाह दी थी, लेकिन सरकार सोती रही, राहुल की बात को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए अब आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि सरकार लोगों से सच छुपा रही है, अगर जंग खत्म न हुई तो गैस की किल्लत बढ़ेगी, हो सकता है पब्लिक को लकड़ी के चूल्हे पर रोटी सेकनी पड़े। वॉर को लेकर के जो चल रहा है, सरकार की जानकारी में सब है, क्योंकि जब सरकार ने रेट बढ़ाया और ये पाबंदी लगाई कि कितने दिनों में सिलेंडर भर करके मिलेगा, बीजेपी के सांसद लोगों ने भी पत्र लिखा है सरकार को। कई स्टेट में सरकारों को होटल या बिजनेस सेंटर्स ने जानकारी दी है कि वो अब नहीं चला सकते हैं, और यूपी जैसा बड़ा स्टेट जहां सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे, और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी, और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल मिनिस्टर हरदीप पुरी को बुलाया, उनसे पेट्रोल, डीजल और गैस के स्टॉक के बारे में जानकारी ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई के ऑल्टरनेटिव रूट्स पर चर्चा की। इसके बाद हरदीप पुरी ने भरोसा दिलाया कि देश में पेट्रोल, डीजल या गैस की कोई कमी नहीं है, न कीमतें बढ़ेंगी, न सप्लाई कम होगी। लेकिन विरोधी दलों के नेता बयानबाजी करके लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के झांसे में नहीं आने वाली, सबको पता है कि मोदी के राज में सबके हित सुरक्षित हैं। कांग्रेस भ्रम फैला रही, इंडी गठबंधन भ्रम फैला रही, भ्रम में रहने की कोई जरूरत नहीं है।